ये कहानी राजस्थान के प्रतापगढ़ की है। ये घटना आज से करीब 20 साल पहले हुई थी। प्रतापगढ़ में अभिजीत नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 5 महीने पहले ही गंगा नाम की लड़की के साथ शादी हुई थी। अभिजीत स्वभाव से गुस्सैल था, जबकि गंगा एकदम शांत स्वभाव की थी। एक दिन अभिजीत ने अपने घर पर फ़ोन किया तो गंगा ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने 3-4 बार फ़ोन किया पर सामने से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अभिजीत अब परेशान हो गया। उसने अपने पड़ोस में फ़ोन किया और कहा कि घर जाकर देखे कि गंगा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। वो औरत जब अभिजीत के घर पर गई तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने गंगा को ज़मीन पर पड़ा पाया। उस औरत ने गंगा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। गंगा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसने गंगा को जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वह घबराकर वहाँ से दूर चली गई। उसने सबसे पहले पुलिस में फ़ोन किया और फिर अभिजीत को। अभिजीत जैसे ही अपने घर आया तो वो अपनी पत्नी के शव को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर उसके शव को वहाँ से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लेटा दिया। इस दौरान पुलिस और डॉक्टर दोनों वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू की। उस दौरान अभिजीत अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब डॉक्टर ने गंगा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो अभिजीत नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। पुलिस भी उसकी हालत को समझते हुए वहां से चली गई, क्योंकि उन्होंने बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया। गंगा को पहले से ही दिल की बीमारी थी और गंगा मां बनने वाली थी, जिसकी वजह से उसका इलाज भी चल रहा था। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद इसी वजह से उसकी मौत हो गई। जब तक गंगा के शरीर को जलाया नहीं गया तब तक अभिजीत ने गंगा के सिर और गर्दन को किसी को छूने नहीं दिया। गंगा की मां को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक ही मान रहा था। वो अभिजीत को कभी पसंद नहीं करती थी। उन्हें बिना सबूत के भी ये यकीन था कि अभिजीत ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात ये थी कि सिर्फ गंगा ही बता सकती थी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ऐसे में गंगा की मां ने उसकी आत्मा से बात करने का फैसला किया। उसके गांव के बाहर एक औरत थी जो आत्माओं से बात करती थी। गंगा की मां ने वहां जाकर उस औरत से मदद मांगी। उस औरत ने गंगा की आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और विधि शुरू कर दी। गंगा की मां का कहना था कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात तक उसे अपने सपने में दिखाई देती थी। 3 दिन तक तो गंगा की आत्मा बस अपने बच्चे को लेकर रोती रही। जब गंगा उसके सपने में आती तो उस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। पर चौथे दिन गंगा की आत्मा ने अपनी मां को सपने के जरिए उसकी मौत की पूरी कहानी बताई। गंगा की आत्मा ने उसकी मां को बताया कि उस रात अभिजीत ने उसे बहुत मारा, क्योंकि उसे ये लगता था कि ये बच्चा उसका नहीं है। मारपीट के दौरान उसने गंगा की गर्दन तोड़ दी थी। गंगा ने कहा कि वो अभिजीत को सज़ा ज़रूर देगी। इसके बाद गंगा की मां पुलिस के पास गई, पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जो अभिजीत को सज़ा दिलवा सके। पर उस दिन के बाद अभिजीत की जिंदगी नर्क बन गई। उसे हर जगह गंगा नजर आती। रात को सोता तो उसे गंगा के रोने की आवाज़ आती। एक दिन अचानक जिस तरह उसने गंगा को मारा था उसी तरह किसी ने उसका गला दबा दिया। किसी तरह वो घर से भागकर सीधा पुलिस के पास गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया कि उसने गंगा को कैसे मारा। पुलिस को भी आश्चर्य हुआ कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस
उससे पूछने पर बताया कि गंगा की आत्मा ने उसे परेशान करके रखा था। उसने पुलिस से कहा कि मुझे लॉकअप में बंद कर दो ताकि गंगा की आत्मा मुझे मार ना पाए। पुलिस को लगा कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। पर उसी रात लॉकअप में अभिजीत को बिल्कुल उसी तरह गंगा की आत्मा ने मार डाला जैसे उसे मारा गया था। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।